नमस्कार दोस्तों। भारत की कहानी सिर्फ आज़ादी की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद एक गरीब और बर्बाद देश को खड़ा करने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी 1947 में थी। सोचिए, साल 1947 में भारत के पास पैसा नहीं था, उद्योग धंधे कमज़ोर थे, किसान गरीबी से जूझ रहे थे और देश की साक्षरता दर भी बेहद कम थी। ऐसे में नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। यहीं से शुरू हुई भारत में आर्थिक नियोजन की यात्रा। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आई, जिसने भारत को एक नई दिशा दी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि क्या ये योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित रही या वाकई देश को आत्मनिर्भर बनाया गया? क्या इंदिरा गांधी के दौर में गरीबी हटाओ नीतियों से कुछ हालात बदले और मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग लाने का असली मकसद क्या था? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के आर्थिक नियोजन के इतिहास की पूरी यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे कि नेहरू से लेकर के आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी तक के सफ़र में कैसे भारत का आर्थिक नियोजन हुआ। नेहरू के समाजवादी सपनों से लेकर आज के आत्मनिर्भर भारत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आर्थिक नियोजन की शुरुआत कैसे हुई? भारत में आर्थिक नियोजन की जड़ें आज़ादी से पहले भी देखी जा सकती हैं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और मेघनाद साहा ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई थी। 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसमें बड़े उद्योगपतियों ने देश की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा सुझाई। लेकिन असली शुरुआत हुई आर्थिक नियोजन की देश की आज़ादी के बाद। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया। यही संस्था तय करती थी कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए। सबसे पहला आयाम इसमें आया पंचवर्षीय योजनाएं। भारत ने सोवियत संघ से प्रेरणा लेकर के देश में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली, जिसमें मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई पर था और लक्ष्य था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना और भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर करना। इससे किसानों की हालत कुछ हद तक तो सुधरी, निश्चित ही किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक चली, जिसे महानोबेल मॉडल पर बनाया गया। फोकस था भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापित करना। यहीं से भारत में इस्पात संयंत्र और बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण की कार्य योजना शुरू की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली, जिसका मुख्य फोकस था या लक्ष्य था देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। लेकिन चीन युद्ध 1962 और पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण ये योजना अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 1966 से 69 तक एक 3 वर्षीय योजना भारत की सरकार ने चलाई। चौथी योजना जो चली भारत की पंचवर्षीय योजना, वह 1969 से 1974 तक चली, जिसमें तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। इस योजना में कृषि सुधार और हरित क्रांति की शुरुआत हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक चली, जिसका उद्देश्य था रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर फोकस। इस दौरान भारत ने
सफल परमाणु परीक्षण करके विश्व को चौंका दिया था। इसके बाद भी 6ठी से 12वीं योजना तक भारत ने अलग अलग प्राथमिकताएं तय की और उनमें आंशिक रूप से किसी में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की, लेकिन कभी बुनियादी ढांचा, कभी शिक्षा तो कभी स्वास्थ्य के मामले इधर से उधर होते रहे। आर्थिक सुधार और उदारीकरण। वर्ष 1981 एक ऐसा वर्ष था जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। देश आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 2 हफ्तों के लिए शेष बचा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने नई आर्थिक नीति लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी LPG योजना लागू की। इससे लाइसेंस परमिट राज खत्म हो गया और विदेशों से भारत में निवेश आना प्रारंभ हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था खुली और तेजी से बढ़ने लगी। यह भारत के आर्थिक नियोजन में सबसे बड़ा मोड़ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1991 में जो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई, वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था में लेकर के आई। योजना आयोग से नीति आयोग। वर्ष 2014 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार को हटा करके नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सरकार को बनाया और तब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। उन्होंने कारण ये बताया कि योजना आयोग पुराने ज़माने की सोच के साथ काम कर रहा था। इसमें राज्यों की भूमिका अत्यंत ही सीमित थी। नई चुनौतियों के लिए नई संस्था की जरूरत है। नीति आयोग का मकसद जो निर्धारित किया गया 2014 में वो यह था कि नंबर 1 राज्यों के साथ मिलकर के देश के विकास की नीतियां बनाना। नंबर 2 तकनीक और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करना, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी नीतियां बनाना जिससे कि देश का आत्मनिर्भर हो सके। आज का आर्थिक नियोजन किस प्रकार से भारतीय परिवेश में काम कर रहा है। आज भारत की आर्थिक नीति का जो फोकस है वो कुछ पॉइंटों में है, जिसे हम अब आपको बताते हैं। नंबर 1 डिजिटल इंडिया, नंबर 2 स्टार्टअप और मेक इन इंडिया, नंबर 3 हरित ऊर्जा, नंबर 4 आत्मनिर्भर भारत और नंबर 5 ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की मजबूत भूमिका। भारत अब सिर्फ योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने पर भी जोर दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास सिर्फ और सिर्फ योजनाओं की लिस्ट भर नहीं है, सूची भर नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की निर्माण की यात्रा है, देश के गौरव की यात्रा है। नेहरू का समाजवादी सपना, इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा, 1991 का उदारीकरण और आज का आत्मनिर्भर भारत, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। आर्थिक नियोजन ने भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था से उठा करके आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? बेरोजगारी की समस्या आज सबसे विकराल हो चुकी है। गरीबी की समस्या आज इतनी विकराल हो चुकी है कि यदि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन प्रति माह न दिया जाए
तो देश में कंगाली भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा समाज में असमानता बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। यही वो मुद्दे हैं जिन्हें आने वाले समय में चाहे नीति आयोग हो, चाहे योजना आयोग हो, सबको सही नीतियों से सुलझाना होगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी वीडियो में जो दी गई है अवश्य ही पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।